बहुत बड़ा गड्ढा है, या आप भरो या एक साथ दिन में मैं भर दूंगी। मान लीजिए कुछ होता है खाना खास्ता, तो तुरंत प्रभाव से कोई ना कोई आपको देख के मदद करेगा। तो ये बदलाव हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज हम आपको गुड़गांव के उस व्यक्ति से मिलवाएंगे जो गुड़गांव की हर मुद्दे पर आवाज उठाता है, गुड़गांव की जनता के साथ जुड़ा हुआ है, चाहता है कि गुड़गांव एक बहुत स्मार्ट सिटी बने। लोग बाग भाषणबाजी में कह देते हैं, लोग बाग कागजियों पर कह देते हैं, परंतु वो चाहता है वास्तव में आज गुड़गांव की जनता है, उसकी डिमांड है कि हम जिस प्रकार से अपना वातावरण चाहते हैं वो खुशहाल हो। वो कौन है? आज हमारे साथ मेहमान आज की डॉक्टर सारिका वर्मा, जो कि आम आदमी पार्टी की डॉक्टर सेल की प्रदेश की अध्यक्षा हैं। और डॉक्टर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। काफ़ी दिनों बाद आपसे फिर एक बार रूबरू हो रहे हैं। डॉक्टर जी, आप काफ़ी लंबे वक्त से गुड़गांव देख रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि आज गुड़गांव जो लोग आप चाहते हैं, आप आज भी आपने गार्बेज को लेकर जिस प्रकार से आवाज़ उठाई, और भी कई मुद्दों पर आप बात करते हैं, वातावरण की बात करते हैं, एनवायरनमेंट की करते हैं। आपने पिछले भी बादली बॉर्डर पर जिस प्रकार से जो कूड़ का ढेर था उसको भी लेकर आपने अरावली की पहाड़ियाँ, तमाम बातों पर मुद्दा उठाया। तो कैसे देखते हैं आज गुड़गांव में कुछ आपने इतनी आवाज़ उठाने के बाद कुछ कार्य हुए या नहीं? मैं समझती हूँ कि जब भी हम आवाज़ उठाते हैं तब थोड़े दिन के लिए तो एक्शन लिया जाता है। जैसे आज हम कचरे का मुद्दा था, आज मेरे को किसी का फ़ोन आया कि सदर में जहाँ सब्जी मंडी है वहाँ पर कचरे का ढेर है बहुत बड़ा। वहाँ कई बार हम आवाज़ उठा चुके हैं। गुरुद्वारे के सामने एकदम मेन रोड पर कचरा डाला जा रहा है, वो भी एमसीजी के द्वारा। सामने सिंगला साहब का घर है, हमारे सिटिंग एमएलए हैं, उसके बावजूद इतना बुरा हाल है। हम प्रशासन को जगाने का काम कर रहे हैं, प्रशासन को कह रहे हैं कि भाई ये हमारा शहर है, इसको प्लीज़ बचा लीजिए। और ताज्जुब की बात है, जो शहर 70,000 करोड़ रुपए देता है रेवेन्यू के तौर पर, टैक्सेस के तौर पर, स्टैंप ड्यूटी के तौर पर, और जो ये सारा रेवेन्यू देता है पूरे हरियाणा के लिए, उस शहर में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं एमसीजी के नाम पर, लेकिन हमारे जमीन पर कोई सफाई नहीं है। कचरे के ढेर जगह जगह लगे हुए हैं। अब ये हेल्थ हजार्ड बन गया है। हर रोज कहीं ना कहीं एरिया से मुझे लोग वीडियो भेजते हैं कि यहाँ का ट्वीट करें, यहाँ पे डेंगू के मच्छर हैं, कहीं पे रोड टूटी हुई है। एक स्कूल है जहाँ पर 6 महीने से बंद पड़ा है क्योंकि वहाँ पानी का निकासी बंद हो गई है, और डीसी ने कहा था कि ये लंबा समय चलेगा। लंबा समय कितना लंबा समय होता है? अगर आपके घर के बाहर की नाली बंद है तो 15 दिन 20 दिन, उसमें ज्यादा। आज वो 6 महीने से स्कूल बंद है, सारे बच्चों को 12 किलोमीटर दूर एक दूसरे स्कूल में रखा गया है। तो मैं समझ रही हूँ कि गुड़गांव जो है एक लावारिस शहर हो गया है, एक अबैंडन अनाथ शहर है। यहाँ पर एमएलए भी है, एमपी भी हैं, काउंसलर भी थे, मेयर भी थे, लेकिन कोई भी अधिकारी जनता के लिए काम नहीं कर रहा, अपने आप से सोच ही नहीं रहा है। हर आदमी एक अपने शहर में। आप ये सब बातें कह रहे हैं, क्या आप राजनीतिक दृष्टिकोण से कह रहे हैं या फिर आज वास्तव में आवश्यकता है? आज मैं एक सिटीजन के रूप में बात कर रही हूँ और मेरा खून खौलता है। राजनीति मुझे आती नहीं, मैं आई लुक एट इट एज पब्लिक सर्विस, बिकॉज राजनीति का एक कॉनोटेशन ऐसा हो गया है कि सारे गलत लोग आते हैं। और मेरे जैसे अगर मैं डॉक्टर हूँ, ईएनटी सर्जन हूँ, डबल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, ऑल इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, अगर मैं अपने पेशेंट से और अपने परिवार से समय निकाल रही हूँ, आई वॉन्टेड टू मीन समथिंग। मैं जनता की आवाज बन के सरकार को केवल उठाने का काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी ऑपोजिशन में, हमारे पास पावर नहीं है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि भाई ये सड़क टूटी है, इसको ठीक कर दो, ये नाली बंद है, इसको खोल दो। और क्या कह रहे हैं? हम यही तो कह रहे हैं। और प्रशासन के पास बहुत पैसा है। मुझे अभी एक मुख्यमंत्री जब आए तो 2537 करोड़ रुपीस उन्होंने एनुअल बजट पास किया है गुड़गांव का। 2500 करोड़ रुपए, मतलब दिन का कितना? ऑलमोस्ट 6-7 करोड़, 7 करोड़ पर डे निगम के नाम पर ये शहर खर्च रहा है। तो कहाँ जा रहा है? अगर 7 करोड़ रुपए में मेरे 60-70 सेक्टर साफ नहीं हो सकते, अगर 7 करोड़ रुपए में हमारी सड़क ठीक नहीं हो, 7 करोड़ पर डे है, एनुअल या मंथली नहीं है। पर डे। आज हम सोचते हैं कि हम अपना घर कैसे चलाते हैं, हम अपने घर में साफ सफाई रखते हैं। गणपति को आज कई लोग लेके आए, मैं सुबह से गणपति के वहां जा रही हूँ कई, और हर आदमी अपना घर टिच साफ रखता है। लेकिन आप गली में जाओ, अपने सेक्टर में जाओ, खुले में कचरा पड़ा हुआ है। आपकी सब्जी मंडी में जहाँ फ्रूट वेजिटेबल पूरे शहर को जा रहा है, वहां कचरे के ढेर है, मक्खियों का अंबार है। वही मक्खियां बीमारी बन के आपके
करेगी। तो ये मुझे लगता है अनफेयर प्रैक्टिसेस है। गुड़गांव डिजर्व्स बेटर। सरकार जो है इलेक्शन से भाग रही है। क्या आप बात कर रहे हैं सरकार की, तो हमारे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, वो हर 7 दिन में 5 दिन में गुड़गांव में होते हैं, तो क्या उनको ये नहीं दिखता है? कभी आपने उनसे मिलने की या उनको पत्राचार के माध्यम से जगाने की कोशिश की या उनको संदेश दिया कि ये आज दिक्कतें हैं? मैं ना ट्विटर का प्लेटफॉर्म ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ बिकॉज कनेक्शन बनना आसान होता है। और हर थोड़े दिन में मेरे को फ़ोन आता है कि हम सीएम ऑफिस से फ़ोन कर रहे हैं आपकी कंप्लेंट, और मैं पूछती हूँ कौन सी कंप्लेंट, क्योंकि मैं तो हर रोज़ उनको टैग करके कंप्लेंट कर रही हूँ कि भाई ये मेरा शहर है, इसको सुधारिए। और कई बार वो बात सुनते भी हैं। कई बार हम सिंगला साहब को भी मैसेज करते हैं तो वो फ़ोन भी उठाते हैं। ऐसा नहीं है दैट आई मीन दे आर वेरी कर्टियस टू अस। और निगम के भी अधिकारी हैं, जोनल कमिश्नर्स हैं, अगर हम उनके पास जाते हैं बात सुनते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज एक साधारण आदमी को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है बेसिक चीज़ों के लिए। हमारे यहाँ पे सेक्टर 40 में पिछले 1.5 महीने पहले की बात है, एक लड़की मेरे सामने बाइक से गिर गई। छोटा सा गड्ढा था, उसको हम शुरू में रिपेयर कर देते तो इतना बड़ा नहीं बनता। करते करते इट बिकेम अ क्रेटर इन द मिडल ऑफ द रोड, और उस स्कूटी से जा रही थी, लड़की गिर गई। हम उठे, हमने देखा, उतारा उसको। फिर अगले दिन मैंने सोचा कि दिस इज नॉट राइट, और फिर मैंने कई दिन पहले उसको ट्वीट करके रखा था कि सर ये बहुत बड़ा गड्ढा है, या आप भरो या 1-7 दिन में मैं भर दूंगी। तो फिर अगले दिन हम रेडी उसको लेके आए, सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल, और हमने अपने हाथों से उसको भरा। और प्रशासन ने नहीं किया, और हमने बड़ा सा पोस्टर लगाया, थैंक यू खट्टर साहब। उसमें हमने एमएलए का भी फोटो डाला, हमने एमपी का भी फोटो डाला, थैंक यू। इतने बड़े गड्ढे भी हम लोग डॉक्टर बन के हम गड्ढों का भी रिपेयर कर रहे हैं, तो हम सर्जरी भी करते हैं, और हम आप शहर की भी सर्जरी करने की, मरहम पट्टी करने की हमें जरूरत पड़ रही है। तो ये प्रशासन को जगना चाहिए। इलेक्शन से भाग रहे हैं, निगम के कोई अब काउंसलर है नहीं, तो जो ये मिली भगत हो रही है हमारे पैसे उड़ाने की। चुनाव जिस तरीके से टल रहा है, लोगों को बार बार एक आश्वासन दिया जाता है आज बाढ़बंदी को लेके, कभी किसी को लेके, कभी दूसरा आपके सामने आता है, कभी SC ST वालों की सीटें कम कर दी जाती हैं। तो ये पूरा गेम क्या चल रहा है? लोगों कह रहा है कि सब सरकार खेल कर रही है, आप भी कह रहे हैं, मानते हैं क्या ये सब जो जनता कह रही है, क्या आप भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव कराने का मूड नहीं है? सितंबर 2017 में हमारे चुनाव हुए थे, सितंबर 2022 तक उनको चुनाव करने थे। हाँ, 23 आ गया, पूरे 1 साल तो बीत गया, और 3 नवंबर में 1 साल हो जाएगा जब हमारे MCG काउंसलर्स ने शपथ ली थी। तो 1 साल में जो 2500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं वो बिना पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के हुए हैं। पहले कम से कम आप ये तो कह सकते थे कि हमारा पार्षद है, यहाँ सड़क बनवा रहा है, हमारा पार्षद है, यहाँ सफाई करवा रहा है। आज कोई नहीं है। आज सीधे प्रशासन में MCG के लोग हैं, GMDA के लोग हैं, HSVP के लोग हैं, हुडा के लोग हैं। एक शहर में इन्होंने इतने सारे डिपार्टमेंट बना दिए। आज एक सड़क को ठीक कराने जाओ, बोलते नहीं जी MCG की सड़क नहीं है, हुडा की है। हुडा के बाद जाओ, बोले GMDA की है। तो ये बंटवारे जो हुए हैं लोगों को इनकन्वीनियंस करने के लिए किए गए, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए करे गए हैं। कई बार मैं निगम कमिश्नर के पास जाके बैठी हूँ तो वहां देखती हूँ एक आदमी अपनी जॉब छुट्टी लेके आया है कि सर मेरे रोड पे गंदा नाली का पानी आता है, इसको प्लीज ठीक करा दो। तो गुड़गांव में सारे प्रोफेशनल्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी जिंदगी के सपने के साथ आए थे कि मिलेनियम सिटी है, बड़ी बड़ी चमकमाती बिल्डिंग्स हैं, लेकिन बिल्डिंग्स के नीचे जो गंद है वो हमको दिखाया नहीं गया, हमने देखा नहीं। दिल्ली छोड़ के मैं 14 साल पहले आई थी, 14 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, और पिछले 4-5 साल में तो बहुत ही ज्यादा, मेरे को पहले अपने सेक्टर में कभी कचरा नहीं दिखता था, लेकिन अब बहुत ज्यादा दिखने लगा। मेरी बेटी बोलती है मैं इस सेक्टर की मार्केट में पैदल नहीं जाऊँ। डॉक्टर साहब, पानी की व्यवस्थाओं को कैसे देखते हैं? क्या पानी की व्यवस्थाएं, साफ सुथरा पानी आज पूरे गुड़गांव को नगर निगम दे पा रहा है? या क्योंकि हर घर में आप जाइए, सभी लोग RO का पानी खरीद रहे हैं या बोतल्स मंगवा रहे हैं, क्या वास्तव में आज नगर निगम का पानी शुद्ध नहीं है? इस कारण बस लोग बाहर से ले रहे हैं। आप यूपी जो नाला पानी लाता है ना हरियाणा से, आप वहां जाएंगे तो आप दोबारा अपने नलके का पानी नहीं पिएंगे, इतनी गंदी हालत में है वो। हैरानगी होती है। आपको पता है उस साइड पे पटौदी रोड से बस साइड जाते हैं तो वो नाला दिखता है, और मुझे जब किसी ने बताया कि भाई यही पानी आपके पाइप में आता है तो 10 बार आप भी सोचते हो कि भाई क्या काम, हाथ धोने लायक भी वो पानी है या नहीं है। और आपको पता होगा जहाँ बसई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसके साथ में ही उन्होंने एक लैंड डंपिंग, गार्बेज डंपिंग की साइट दे दी थी, और ये तो शुक्र है कि वहाँ के सभी गांव वासियों ने और RWA प्रेसिडेंट वगैरह ने मिलके उसका पुरजोर विरोध किया और CM को मजबूर किया कि उसको हटा दिया जाए, वरना जो शहर का पानी आ रहा है वो भी पूरी तरह से दूषित हो जाता। भंडवारी में जिस तरह लीचेट, आज स्टडीज आ रही है कि वो जो लीचेट है वो कई किलोमीटर नीचे जा रहा है,
और वहाँ के जो पशु पक्षी हैं वो उसके लिए जहरीले पानी से मर रहे हैं। और भंडवारी के गाँव में कैंसर की मात्रा 10 गुना ज़्यादा है, जो एक एवरेज गाँव में हो रही है। वो जो भंडवारी के आसपास 4 गाँव हैं जहाँ कैंसर की मात्रा है 10 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये प्रशासन को जगने की ज़रूरत है, सरकार को जगने की ज़रूरत है। हमारे एमएलए जो ज़मीन पे दिखते नहीं हैं, अगले साल इलेक्शन टाइम में वोट मांगने आएंगे तो जनता को उनसे ज़रूर पूछना चाहिए कि 4-5 साल जब हम लोग टूटी सड़क में गिर रहे थे तो आप लोग कहाँ थे। आप भी सुना तैयारी कर रहे हैं चुनाव की? हम इसलिए तैयारी कर रहे हैं क्योंकि अगर ये लोग अपना काम ठीक से कर लेते तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अरुण जी कह रहे थे ना, अगर ये लोग अपनी तरह से काम कर लेते जैसे हमें सिटीजन्स को ज़रूरत है, तो मेरे जैसे लोगों को, प्रोफेशनल्स को राजनीति मानने की क्या जरूरत पड़ी? कोई जरूरत नहीं पड़ी। मैं अपना क्लिनिक देखूं, पैसे कमाऊं, खूब अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूं। हम जमीन पे जाके अपना पसीना, अपने जूते क्यों घिस रहे हैं? इसलिए कि हम आई थिंक दैट दिस टाउन डिजर्व्स बेटर। गुड़गांव मेरी कर्म भूमि में 14 साल से हूँ। इस शहर ने मुझे बहुत रिकॉग्निशन दी है, मुझे पेशेंट दिए, मुझे घर परवरिश सब कुछ दिया है। और मैं अब इस शहर को अपना टाइम वापस देना चाहती हूँ इन टर्म्स ऑफ बेसिक फैसिलिटीज। सड़क ठीक करने में कितना पैसा लगता है? मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा लगता है। नालियां साफ कराने में कितना समय लगता है, कितना पैसा लगता है? नीति की कमी, नीयत की कमी यहाँ पे करना ही नहीं चाहते। क्योंकि जब वाटर ये इन्होंने जल भराव के ऊपर 1000 करोड़ रुपए खर्च दिए, और आज मुझे बताइए अगर एक भी सेक्टर है जहाँ जल भराव ना होता। आज आप किसी भी सेक्टर में चले जाए, अनऑथराइज्ड की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, 300 मीटर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, अच्छे सेक्टर्स में सड़क टूटी होती है, 2 व्हीलर पे डालना रिस्की हो गया है। रात को टाइम जाते हैं, लाइट नहीं जलती है, तो ये शहर जो है अनलिवेबल होता जा रहा है और हमारे सामने डिटीरियोरेट कर रहा है। इस डिटीरियोरेशन को हमें रोकना है, इस सड़कों को ठीक करना है, नालियों को साफ करना है, शहर को अच्छा बनाना है, अपने बच्चों के लिए अच्छा बनाना। एक और ऐसी जुड़ा सड़क से मुझे याद आया कि ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर और क्राइम दर गुड़गांव की, पुलिस आयुक्त बदल गए। क्या क्राइम दर पुलिस आयुक्त बदलने से या फिर यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी ठीक हो रही हैं और ट्रैफिक व्यवस्था कैसी है? देखिए, पुलिस की तो ये बात है कि अभी 3-4 दिन पहले एक मैंने स्टोरी पढ़ी और मैं खुद बहुत हैरान हुई। गुड़गांव के एक पुलिसमैन थे जो G20 की ड्यूटी पे थे। रात के समय वो वापस आ रहे थे और वहां पे उनको किसी ने गन पॉइंट पे रोका और उनकी कार छीन के चले गए। तो जिस शहर की पुलिस वालों की गाड़ियां सुरक्षित नहीं है, जहाँ की पुलिस सुरक्षित नहीं है, वहां की जनता क्या सुरक्षित होगी? और मान लीजिए आज स्ट्रीट लाइट्स की इशू है, अच्छे सेक्टर्स में लोगों को बाहर निकलते डर लगता है, इसलिए हर आदमी सोचता है कि मैं अपनी गाड़ी लूँ, कम से कम मैं सेफ रहूंगा, कोई मुझे अटैक नहीं करेगा। और दूसरी ये बात है कि महिलाएं खासकर बहुत, स्पेशली अगर आप अपनी बेटियों को बाहर भेजते हैं तो आपको बहुत संभल के लगता है कि डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। सीसीटीवी कैमरास होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। पब्लिक सीसीटीवी कैमरास मुझे लगता है गुड़गांव में बहुत कम है, जो अपने घरों में लगे तो हर चौराहे पर चलते हैं, नहीं चलते हैं वो तो प्रशासन बता सकता है। चौराहे पे तो लगे हैं रेड लाइट ट्रैफिक वायलेशन के लिए, लेकिन हर जैसे दिल्ली में हर गली में आप देखते हैं सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। उससे क्या हुआ है, दिल्ली हर गली मोहल्ले में लगे। हाँ, दिल्ली में जो छोटी गलियां हैं, जो गली नुक्कड़ पीछे कोई भी एरिया है, वो जो है सीसीटीवी की निगाह में है। उससे क्या हुआ है कि जो छोटे क्राइम्स थे, ईव टीजिंग, पर्स स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग, कम हुए क्योंकि वो इमीडिएटली वो पकड़े जाते हैं, वो बाइक नंबर उनका दिख जाता है तो उनको पकड़ना आसान हो गया। और जो बड़े क्राइम्स हुए, जो दिल दहलाने वाले क्राइम्स भी हुए, वो सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुए, जिसकी वजह से जो क्रिमिनल्स हैं विद इन फ्यू आवर्स, 6 घंटों के अंदर पुलिस उनको पकड़ पाई। तो ये सीसीटीवी कैमरास भी क्राइम डिटरेंट एक्ट करते हैं। आज सेक्टर 12 में, सेक्टर अर्जुन नगर में, जहाँ पे मैं लोगों से जाके मिलती हूँ, मदनगिरी में, कह रहे हैं कि जो छोटे एरियाज हैं वहाँ सीसीटीवी कैमरा तो है ही नहीं, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है और वहाँ ड्रग्स का व्यापार अब शुरू हो गया है। तो छोटी जहाँ चौराहों में, छोटी गलियों में, दुकानों के बाहर, शराब की दुकानों के बाहर, ये जो है अब ये नशा का भी एक शुरू हो गया है। और ये मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनेगा और इस पर बहुत जल्द काम करना चाहिए। 3 चीजें तो आपको इमीडिएटली करनी है। एक तो सारे डार्क स्पॉट्स हटा दें, स्ट्रीट लाइट्स अच्छी कर दें, हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगाता है, एवरीबडी नोज दैट समबडी इज वाचिंग मी। मान लीजिए कुछ होता है खुदा ना खास्ता, तो तुरंत प्रभाव से कोई ना कोई आपको देख के मदद करेगा। दूसरा, पुलिस का तो अब जितने मर्जी हम रोड्स बनाते जाएं, बेसिकली रोड्स की जो ट्रैफिक का इश्यू है, हम लोग क्या करते हैं कि हम यूएस को ब्लाइंडली कॉपी कर रहे हैं। यूएस में अधिकतर घरों में गाड़ियां हैं, लेकिन इंडिया में केवल 6% लोगों के पास गाड़ियां हैं, केवल 30% लोगों के पास बाइक्स हैं। तो हमने
टू व्हीलर जो पैदल चलने वाले हैं, साइकिलिस्ट के लिए तो हमने कुछ किया ही नहीं है। हम कोई प्रावधान रखते नहीं, हम उनको इंसान ही नहीं समझते। तो हमारे जो शहर है दे आर बिल्ड अराउंड रोड, हम रोड और बनाते जा रहे, गाड़ियां और बढ़ते जा रहे हैं। तो ये ट्रैफिक की समस्या रोड बनाने से खत्म नहीं होगी, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंप्रूव करने से खत्म होगी, आपकी पेडिस्ट्रियल ये जो पाथवेज बनाने से खत्म होगी, साइकिलिंग पाथवेज बनाने से खत्म होगी। क्योंकि अगर पास में जाना है तो बंदा सोचेगा चलो मैं साइकिल ले लेता हूँ, तो आपका प्रदूषण भी कम होगा, तो ही आपकी रोड्स डिकंजेस्ट होंगी। आप जितनी मर्जी रोड्स बनाते रहिए, जितने मर्जी करोड़ फ्लाईओवर्स पे लगाते जाइए, शहर की समस्या ट्रैफिक की तभी सॉल्व होगी जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ अवेलेबल है। लोग बात करते हैं कि फ्री बस दे दिया। जो भी शहर है जो इंटरनेशनली आप देखेंगे, जो डेवलप्ड नेशंस है, वहां पे आपको ट्रैम या बस सर्विस वो फ्री ऑफ चार्ज या कंसेशन रेट पे मिलता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पब्लिक सर्विस यूज करें, पार्किंग का इश्यू ना आए, ट्रैफिक जैम कम हो, ताकि आपका सिटी डिकंजेस्ट रहे। और कई एरियाज होते हैं जहाँ पे जैसे राहगिरी में होता है कि कई एरियाज हैं जैसे टाइम स्क्वायर को बंद कर देते हैं, वहाँ पे सिर्फ म्यूजिक डांस सब चीज होता है। तो ऐसी चीजें गुड़गांव में भी करनी पड़ेगी। वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। हम एक मिलेनियम सिटी है, वर्ल्ड के हर कंट्री से लोग यहाँ आए हुए हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स में काम कर रहे हैं, और आज आप उनको कूड़े का शहर दे रहे हो, आप टूटी सड़कें दे रहे हो, कौन यहाँ खुश रहेगा? तो यहाँ का बदलाव आना चाहिए, और ये लीडरशिप से ही आ सकता है, लीडरशिप की विजन से आ सकता है, और ये बदलाव हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को मौका मिले तो ये गुड़गांव शहर को हम बदल के रख देंगे, सुंदर शहर बनाएंगे, हरा शहर बनाएंगे, साफ हवा देंगे, और जिस तरह का नीला आसमान। लेकिन भाजपा के लोगों का कहना है आम आदमी पार्टी मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में ही माहिर है, और उनके जाल में कोई फंसे नहीं, सब उनके पास ही रहें, ऐसा मान जी। देखिए, कांग्रेस के पास ही नहीं जाए। आपका तो बहुत अच्छा पॉइंट है। जो हम मुफ्त की रेवड़ियां दे रहे हैं वो देश के 140 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, और जो भाजपा मुफ्त की रेवड़ी दे रही है वो केवल एक इंसान को दे रही है, वो है मोदी जी के मित्र। तो ये फर्क है हम में और भाजपा में। भाजपा जो है सारे कंट्री की वेल्थ एक आदमी के हाथ में दे रही है, और हम कह रहे हैं कि जो आपने टैक्स का पैसा दिया है वो आपको हम सब्सिडी के रूप में दे रहे हैं। 12,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने के बाद, सस्ती बिजली देने के बाद, सस्ता पानी देने के बाद, फ्री बस ट्रैवल देने के बाद, अच्छे स्कूल देने के बाद, अच्छे हॉस्पिटल देने के बाद, मुफ्त की दवाई देने के बाद, दिल्ली गवर्नमेंट इकलौती गवर्नमेंट है जो प्रॉफिट में है, और बाकी जो हरियाणा की सरकार है 55,000 करोड़ के लॉस में चल रही है। ये तो कुछ फ्री नहीं देते, तो इनका पैसा कहाँ जाता है, ये सोचने वाली बात है। साथ में मेरा ये पूछना था, जिस प्रकार से आपके पास आप डॉक्टर हैं, काफ़ी आपके पास पेशेंट लोग आते हैं, दिखाते हैं, बीमारियाँ भी बताते हैं, तो कभी वो जिक्र करते होंगे मैम आपको देखा हमने टीवी चैनल पर देखा, हमने कभी यूट्यूब चैनलों पर देखा, या फिर वो ये कहते होंगे आज वर्तमान में सरकार क्या अच्छे काम कर रही है, आपके कदम कैसे हैं, आप सही काम कर रहे हैं, आप ऐसी प्रगति करते रहिए, या फिर कोई ये कहता नहीं मैम आप थोड़ा गलत कर रहे हैं, आपको रुकना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए? नहीं, अभी तक तो जितने लोग मिलते हैं, जो मेरे पेशेंट अगर कहीं बोर्ड लिख के देखते हैं तो कहते जरूर है मैं आपको न्यूज़पेपर में देखा, बहुत अच्छा लगा। और कई लोग कहते हैं आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। मैंने कहा नहीं, ज्वाइन तो 10 साल पहले करी थी। अब प्रमुख रूप में अब बाहर निकल के आ रहे हैं, क्योंकि अब पार्टी जो है जमीन पे बहुत एक्टिव हो गई है, और लगता है कि इस चुनाव में बहुत अच्छा काम करेगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कुछ बनूं या नहीं बनूं, मेरा एम ये है कि देश बदलना चाहिए, मेरा शहर बदलना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, जनता का पैसा जनता के लिए खर्च होना चाहिए, कुछ पूंजीपतियों के जेब में नहीं भरना चाहिए। जनता का फायदा होगा, सभी लोग खुशहाल रहेंगे, और हमारे बच्चों को अच्छी सांस मिलेगी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की डॉक्टर सेल की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सारिका वर्मा मौजूद थी। जिस प्रकार से उन्होंने तमाम गुरुग्राम शहर के उन मुद्दों पर चर्चा की जो आज वास्तव में गुरुग्राम को एक सुंदर स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी, ये डॉक्टर सारिका वर्मा का कहना है कि कहती रहती है परंतु कार्य धरातल पर नहीं किया। ऐसा उनका मानना है कि आज के समय में जो आज आवश्यकता है उसे सिर्फ कर सकते हैं तो हम जैसे पढ़े लिखे लोग, या फिर आम आदमी पार्टी जिसे आज पढ़ी लिखी पार्टी डॉक्टर सारिका वर्मा बता रहे हैं। ऐसा ही इनका मानना है कि मुफ्त की रेवड़ियां हैं हम सिर्फ जनता के हित के लिए उन्हें बांट रहे हैं, परंतु उनका कहना है, उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो मित्र हैं उन पर ही सिर्फ एक व्यक्ति पर पैसा खर्च किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। आज उन्होंने सबसे गंभीर एक बात का खुलासा किया, शायद मुझे लगता है मेरे दर्शक मुझे देख रहे होंगे, इसको साझा जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें उन्होंने कहा कि जो आज हमारे प्रदेश का जो बजट है उसके साथ में जो गुरुग्राम का बजट है वो सबसे ज्यादा बजट है।
2500 करोड़ रुपए का बजट। अगर एक दिन की लागत दी जाए तो उन्होंने 6 से 7 करोड़ रुपए का निकाला है। तो 6 से 7 करोड़ रुपए लगता है पर डे गुरुग्राम शहर पर, वो कहाँ लगता है, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, तो वो पैसा जा कहाँ रहा है, किस किस सेक्टर में लग रहा है। तो सोचने वाली बात है। सरकार से ये एक बहुत बड़ा सरकार पर प्रश्न उठता है, सरकार इस चीज को कैसे, इस बातों को सफाई देगी। आगामी चुनाव 2024 में विधानसभा, लोकसभा और भी निगम चुनाव हो सकता है, पहले भी हो सकते हैं, बाद में भी हो सकते हैं। उनका मानना है कि निगम चुनाव सरकार अपनी हार की वजह से नहीं कराएगी, उनको लग रहा है कि हम हार जाएंगे। आम आदमी पार्टी धरातल पे काम कर रही है, ऐसा डॉक्टर सारिका वर्मा का कहना है, जिससे कि लोगों के प्रति या पार्टी के प्रति, एक दूसरे के प्रति एक लोकप्रियता आम आदमी पार्टी की बढ़ रही है। केजरीवाल जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक भय है, इसलिए वो चुनाव कराने के लिए राजी नहीं है। देखना होगा डॉक्टर सारिका वर्मा के आरोप कितने ठीक हैं और कब तक भारतीय जनता पार्टी इन कामों को नहीं करा पाएगी, या फिर सरकार बदलेगी जब पार्टी दूसरी की बनेगी। तब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।